आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चे मैंने देखा है अक्सर ट्रिग्नोमेट्री के सारे टर्म्स से डरते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और ट्रिग्नोमेट्री में जीरो से हीरो तक बना दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टोटल 6 टर्म होते हैं: साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स लगाने के लिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टर्म लगेगा तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि उस ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होता हो, उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं, बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने एक एबीसी एक ट्राइंगल ले लिया है। यहां पर जो एंगल सी है, एंगल सी, इस एंगल को ऐसे भी दिखा देते हैं और ये वाला जो सिंबल होता है वो ट्राइंगल का होता है। आपको ये पॉइंट याद रख लेना है। और ये वाला जो एंगल होता है वो अगर ऐसे सिंबल लिख रहा हूं तो वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये सी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये ट्राइंगल के वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं, या इसको बोलता हूं मैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। वर्टेक्स का मतलब वो पॉइंट, ट्राइंगल के पॉइंट जहां पर दो साइड आपस में मीट कर रही है, मिल रही है। तो ये वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये वर्टेक्स बी ऑफ ट्राइंगल हो गया, वर्टेक्स सी ऑफ ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर एंगल सी, ट्राइंगल के एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है। एबीसी यहाँ पर एक ट्राइंगल है और यहां पर जो बी एंगल है, बी एंगल को मैं यहां पर एंगल थीटा बोल रहा हूं। अब मैं देखता हूं, सबसे पहले ट्राइंगल में आपको 3 चीज पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत आसान है। देखिए, ये एक जो ट्राइंगल है, बस आप इसमें ये पता कर लो, इसमें जो जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो उस एंगल को देख लो। सपोज करो मुझे इस एंगल से सारी वैल्यूज निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, यहाँ ये एंगल से जो साथ में साइड होगी, बिल्कुल साथ में जो साइड होगी, सबसे छोटी और लेटी हुई जो साइड होगी, वो उस ट्राइंगल का बेस होगा। और उस एंगल के सामने जो लंबी साइड होगी, खड़ी हुई जो साइड होगी, वो उस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड होगी। और जो सबसे बड़ी और टेढ़ी साइड होगी, टेढ़ी और टिल्ट साइड होगी, झुकी हुई साइड होगी, वो उसकी हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल में क्या पहचानना है? जो भी थीटा एंगल होता है उसके साथ की जो लाइन होती है वो बेस होती है, उसके सामने जो लाइन खड़ी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल होता है। और जब टेढ़ी और टिल्ट लाइन होती है और जो सबसे बड़ी लाइन होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब मुझे बस कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म यहां से निकाल सकता हूं, बस एक ट्रिक याद होनी चाहिए। मैंने हिंदी मीडियम के लिए अलग एक ट्रिक लिखी है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग एक ट्रिक लिखी है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर याद रखें लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल यहाँ पर लंब को बोल रहा हूं, ए मतलब आधार है और के मतलब कर्ण है। तो देखिए, ये वाला जो टर्म है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो टर्म है वो कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो टर्म है वो टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नीचे से चलूंगा तो टेन का उल्टा क्या है? कॉट। ये कॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेक को रिप्रेजेंट करेगा और ये कोसेक को रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज मैं अगर इंग्लिश मीडियम के वाले लिए चलूं तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरा हरा भारत। एक ट्रिक याद कर लो, P यहाँ पर परपेंडिकुलर है, B यहाँ पर बेस है और H यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। तो हिंदी मीडियम दोनों, इंग्लिश मीडियम लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरा हरा भारत। पहला वाला टर्म साइन एक्स के लिए है, ऊपर से देखोगे तो ऊपर से पहले चलूंगा तो साइन एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए और टेन एक्स के लिए। नीचे से चलूंगा, टेन किसका उल्टा होता है? कॉट, कॉट का। या फिर ऐसे बोल दो कॉट किसका उल्टा होता है? तो टेन का। तो टेन की वैल्यू ऊपर से स्टार्ट हुई है तो कॉट की वैल्यू नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। कॉस की वैल्यू ऊपर से स्टार्ट हुई है आधार बटे कर्ण, तो नीचे से की वैल्यू कर्ण बटे आधार हो जाएगी। और ऊपर साइन एक्स की वैल्यू लंब बटे कर्ण स्टार्ट हुई है तो कोसेक एक्स की वैल्यू कर्ण बटे लंब हो जाएगी। ऐसी पंडित बद्री प्रसाद अपन हरा हरा भारत में ऊपर वैल्यू साइन एक्स की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर से कॉस की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे कॉट देखूंगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक एक्स देखूंगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा और कोसेक एक्स देखूंगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मेरे को ये निकालने हैं सारे टर्म और ट्राइंगल को देखते जाएंगे। देखो, जैसे मुझे साइन थीटा निकालना है, मुझे उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता चल गया, उसमें बेस पता चल गया, उसमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया। तो साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो अगर साइन थीटा मेरा यहां से ऊपर से, सबसे पहला वाला टर्म साइन को रिप्रेजेंट करता है ऊपर से और नीचे से कोसेक एक्स को रिप्रेजेंट करता है सबसे ऊपर से। अब सेकंड टर्म में जो ऊपर से अगर देखूंगा तो cos x को रिप्रेजेंट करता है और नीचे से देखूंगा तो वो sec x को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वाला टर्म अगर ऊपर से निकालूंगा तो
10x को रिप्रेजेंट करता है और नीचे से निकालूंगा तो cot x को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हिंदी मीडियम के लिए होती है लंब बटे कर्ण, इसको मैं L बटे के भी लिख सकता हूं। लंब बटे कर्ण, इस ट्राइंगल का लंब क्या है, लंब है इसका AC और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, आप ट्राइंगल को देख के साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस है इसका BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। अगर tan थीटा निकालूंगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। इस ट्राइंगल में लंब कितना है AC और आधार कितना है BC। ऐसी कोसेक थीटा अगर मुझे निकालना है तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन। साइन में मैं ऊपर से निकाल रहा था ये वैल्यू, तो कोसेक में ये वैल्यू कहां से निकालूंगा, नीचे से। कर्ण बटे लंब, तो इसका कर्ण कितना है ट्राइंगल का AB और लंब कितना है AC, तो AB अपॉन AC। अगर मैं सेक में निकालूंगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस में ऊपर से आधार बटे कर्ण निकालता हूं या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालता हूं। तो सेक में मैं नीचे से करूंगा, उल्टा होता है तो नीचे से चलूंगा। कर्ण बटे आधार बोल दो या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का क्या है AB और बेस क्या है इसका BC। हाइपोटेन्यूज इसका AB है और बेस क्या है इसका BC। ऐसी अगर कॉट थीटा निकालना है तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन कहां से स्टार्ट करते हैं, लंब बटे आधार बोल लो या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दो। तो टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन में अगर ऊपर से चल रहा हूं तो कॉट में नीचे से चलूंगा, मतलब आधार बटे लंब बोल दो या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इसका कितना है BC और इसका परपेंडिकुलर कितना है AC। तो BC अपॉन AC। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।